नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आप लोगन के जेहन में अबे भी एक खबर शायद छपी हुई है जिसमें एक पत्नी अपने पति की लाश के टुकड़ा करके, पति की हत्या करके नीले ड्रम में भर के निपटा देते। और जैसे ही यह खबर मीडिया में चलत है, अखबारन में देखी जात है, सोशल मीडिया पे मीम्स की बाढ़ आ जात है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो बनाई जाती हैं और जो दर्शाओ जाते है कि हर बार पति गलत नहीं होते, कई बार पत्नियां भी अपने ही पति की हत्यारन हो जाती हैं। अब की बार बुंदेलखंड के जालौन से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी है और हत्या भी प्री प्लान तरीके से, एकदम सुनियोजित तरीके से पत्नी ने पति की हत्या करी। और हत्या करने के बाद पुलिस को, घर वालन को ऊपर शक ना होवे, इको पूरा इंतजाम भी करो है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आत है तो चौंकावे वालों खुलासा होता है। हादसा की जगह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या बताई जात है। पुलिस गहराई से पूछताछ करत है तो पता चलत है कि व्यक्ति की हत्या करने वालों कुंवर नहीं बल्कि वही की पत्नी है। फिलहाल जालौन पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार करके जेल भेज दो है। लेकिन गिरफ्तार करने के पहले जब पुलिस ने शुरुआती पूछताछ करी तो एक और शख्स को नाम आत है। उनको नाम है सचिन। और सचिन के बारे में बताई जा रही है कि सचिन वो महिला को मित्र हतो और यही सचिन के चक्कर में एक पत्नी ने अब की बार अपने पति की जान ले ली। जब पूरी घटना निकल के सामने आते है जालौन जिला के 8 थाना क्षेत्र के गिरथान गांव से। गिरथान गांव में रहने वाले मंगल सिंह अपने लड़का बहू के संगे अपने परिवार को भलन पोषण करत हैं। करीब 2 साल पहले मंगल को जो लड़का है अजय पाल और मोंटी की शादी होती है शिवानी नाम की लड़की से। और 13 तारीख को मोंटी अपने घरे पहुंचत है शराब के नशा में। दावा जो करो जा रहा है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई होत और ये लड़ाई के दौरान पत्नी शिवानी पति अजय पाल को गलो घोंटते थे। गलो घोंट के हत्या करने के बाद अब शिवानी के सामने जब समस्या आती कि अगर सबको पता पड़ जाए तो तांडव हो जाए। अब योजना बनाते कि कैसे ये हत्या को, हादसा को रूप दो जावे तो छत्ती से अपने पति की डेड बॉडी को नीचे फेंक देते। जब 13 मई की पूरी रात की घटना है। 14 तारीख को जब आस पड़ोस के लोग घर के पीछे अजय पाल और मोंटी की लाश देखत हैं तो इसकी सूचना पुलिस को दी जात है। पुलिस मौका पे पहुंचत है, शव को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लाने भेज देते हैं। अबे तक कौनों को नहीं है तो पतो कि आखिर मोंटी की मौत कैसे भई। अबे तक सब लोग, पूरे गांव के लोग मोंटी की मौत को सिर्फ एक हादसा मान रहे थे और पत्नी के बताए मुताबिक कि छत से गिर के मौत हो गई, यही को सब लोग स्वीकार कर रहे थे। लेकिन बताई जा रही है कि 14 तारीख की शाम जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आई, पुलिस को असल हकीकत समझ में आ गई थी कि मोंटी के संगे हादसा नहीं, मोंटी की हत्या करी गई। लेकिन हत्या की न करी, अब पुलिस इसमें भी कन्फर्म नहीं आती। और पुलिस परिवार के एक एक करके सब सदस्य से जब पूछताछ करत और नंबर आत पत्नी को, तो पत्नी की हरकतें देख के पुलिस को उनके ऊपर शक गहरा जात। पुलिस कड़ाई से पूछताछ करत तो पत्नी अपनो जुर्म कबूल लेते और एक एक करके कई खुलासे करत हैं। पहला खुलासा जा कि जब अजय पाल और मोंटी और शिवानी की शादी भई तो शादी के बाद पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। तो ई की एक वजह जा बताई गई कि मोंटी शराब को आदी है तो शराब पी के आत तो और हर रोज़ लगभग मार पिटाई करत तो। और ये मार पिटाई से और शराब के सेवन से शिवानी इतनी परेशान हो गई और उपाय ढूंढने लगी।
यही बीच पड़ोस के एक गांव को रहने वालों सचिन को गांव में आवो जावो भाव और यही दौरान शिवानी से सचिन की मुलाकात भई। मुलाकात प्रेम संबंधन में बदल गई और फिर ई के बाद शिवानी अपने ही पति अजयपाल और मोंटी से छुटकारा मांगने लगी और यही बीच में कितू न कितू प्लान बनाओ जाए कि ईखो मोंटी को बीच से हटा दो जाए। हालांकि पुलिस अभी तक जो कन्फर्म नहीं कर पाई है कि अजयपाल के मर्डर केस में का वाकई में वो महिला के वो मित्र को भी हाथ है, सचिन को भी हाथ है कि नहीं है। बुंदेली वार्ता ने 8 थानेदार से 8 पुलिस से ये पूरे प्रकरण में बात करी तो 8 SHO को कहबो है कि फ़िलहाल अभी तक ये बात को खुलासा नहीं हो पाओ है कि महिला के मित्र सचिन को ये हत्याकांड में कितनों का रोल है। बुंदेली वार्ता ने जो भी पूछी कि आखिरकार सचिन की और जो महिला शिवानी हैं जिन्हें अपने पति की हत्या कर दी उनकी मुलाकात सचिन से कैसे भई थी और कब भई थी। लेकिन शुरुआती पूछताछ में बताओ जो जा रहा है कि शादी ही के 1 साल बाद ही महिला की सचिन से दोस्ती हो गई थी और दोस्ती के बाद लगातार मेल मिलाप जारी है तो और हो सकता है कि यही दौरान कई बार अजयपाल और मोंटी को रास्ता से हटावे की योजना बनाई गई हो। ये में जो भी हो सकता है कि सचिन को भी प्लान बनावे में पूरा हाथ हो गए। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें रिश्ते तार तार हो रहे हैं। जालौन के पहले हम लोगों ने शनिवार को एक खबर देखी थी ललितपुर से एक खबर आई थी जिसमें रिश्ते के देवरई ने अपनी भाभी की नहात समय वीडियो बना ली और वो वीडियो फ़ोटो के आधार पे अपनी भाभी को ब्लैकमेल करोगो और ना सिर्फ ब्लैकमेल करोगो बल्कि जबरन अवैध संबंध भी बनाए गए और यही अवैध संबंध की वजह से एक बिटिया भी पैदा भई और बिटिया पैदा होने के बाद देवर ने अपनी भाभी को जो आश्वासन दो कि वो शादी कर ले और पति से तलाक करवा दो। पति से तलाक होने के बाद जब महिला ने शादी की बात रखी देवर के सामने तो वह मुकर गओ। लेकिन ये पूरे प्रकरण में भी ललितपुर की कोतवाली पुलिस ने वो महिला के देवर समेत करीब 3 लोगों पे FIR दर्ज करके जेल भेजने को काम करो। और तो दूसरी तरफ जो प्रकरण हम आपको शुरुआत में बता रहे थे जालौन को वो पूरे प्रकरण में अजयपाल और मोंटी जी की मौत हो गई है, जी की हत्या कर दी गई है, उनकी पत्नी शिवानी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दो है। उतई सचिन के बारे में जालौन पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है और जो पता करने को प्रयास कर रही है कि ये हत्याकांड में सचिन को कितनों और का रोल है। फिलहाल ये रिपोर्ट में इतने ही देखते रहो बुंदेली वार्ता, खबरें सुनवे और देखवे के लाने आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।